का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी आंसर की डिक्लेयर हो जाने के बाद अब आपको यही लग रहा होगा कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ या फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी और रिजल्ट कब तक दोस्तों आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए आंसर की आ जाने के बाद अब सभी बच्चों को एग्जैक्ट मार्क्स उनके पता चल गए हैं। जैसे कि पहले बच्चे कह रहे थे कि हमारे 60 सही हैं, लेकिन आंसर की आ जाने के बाद उनको पूरा का पूरा कंफर्म हो गया है कि उनके कितने सही हैं। अब कुछ बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बहुत गलत भी हो गए हैं और कुछ बच्चों के ज्यादा नहीं, एक दो ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अब बात आती है कि आखिरकार आंसर की तो आ गई, अब रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की में जो क्वेश्चन गलत हैं क्या उनके मार्क्स मिलेंगे या हमको या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको साफ बताना चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर की में गलत है तो आपको हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अगर आपके पेपर में गलत था क्वेश्चन और आंसर की में भी गलत है, ठीक है, तब आपको मिलेंगे। अदरवाइज अगर आंसर की मिसप्रिंट हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत गलत हो गई तो उसको बाद में भी सही कर दिया जाएगा, आप उसके लिए मार्क्स नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में गलत होगा, पेपर में जो क्वेश्चन वो गलत होगा, तो वहां पर आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ये दोस्तों हर एक परीक्षा में होता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है। लेकिन सम टाइम कभी कभी क्या होता है कि उसके मार्क्स भी नहीं दिए जाते हैं, सब बच्चों के मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। अब दोस्तों क्या 50 नंबर कट ऑफ आपकी जाएगी या इससे ज्यादा जाएगी या इससे कम जाएगी, ये भी बच्चों में डाउट है कि 50 नंबर अगर हमारे हैं तो क्या हमारा फिजिकल के लिए या फाइनल के लिए सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा का पूरा वॉच करते हैं तो 100% बता सकते हैं कि आपकी एक भी जो डाउट है वो यहाँ से नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक दोस्तों डिक्लेयर करने की संभावना है। देखिए रिजल्ट फाइनल पहले नहीं आएगा, पहले फिजिकल का रिजल्ट आएगा। किसका रिजल्ट आएगा? फिजिकल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों एमपी पुलिस में होता है तो पहले होता है फिजिकल। तो आपको बता दें कि आपकी जो पहली कट ऑफ होगी वो फिजिकल की कट ऑफ होगी, ठीक है। किसकी कट ऑफ होगी? फिजिकल की कट ऑफ आपकी पहली होगी, यानी कि आपके कितने मार्क्स है तो फिजिकल में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स पर आपका फिजिकल 100% सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कितने मार्क्स आपके ज्यादा हो तो फाइनल तक भी आप पहुंच सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं पता चलेगा, जब स्कोर कार्ड जारी हो सकता है तब पता चले, या फिजिकल की जब कट ऑफ लगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो फिजिकल जो आपका रिजल्ट दोस्तों है वो कब तक फिजिकल का आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल का बात करें तो अक्टूबर मंथ में 100% चांस है कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। फिजिकल के लिए फाइनल नहीं होगा अभी, क्योंकि फिजिकल के बाद दोस्तों मेडिकल भी होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा प्रोसेस यहाँ पर लगने वाला है, जैसे 3-4 मंथ का। तो आप समझ लीजिए कि आपकी फिजिकल की जो कट ऑफ कब आएगी वो अक्टूबर मंथ में आएगी। आपको पता चल जाएगा कि अक्टूबर मंथ में कि कब तक। अब दोस्तों बात आती है कि कब से कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप 15 तारीख से पहले तो बिल्कुल भी मत सोचना, उसके बाद ही डिक्लेयर होगा, क्योंकि जल्द ही, बहुत ही जल्दी अभी आंसर की भी आई है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको हम ये बताएंगे कि कट ऑफ आखिरकार आपकी कितनी जाएगी। उससे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार भाई नॉर्मलाइजेशन में हमें फायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो फायदा होना चाहिए, क्योंकि पेपर शिफ्टों में हुए हैं और कुछ शिफ्ट हार्ड थी तो कुछ शिफ्ट इजी भी थी। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो होने की संभावना है, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, तो इसकी संभावना है कि मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 8 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जहां पर बढ़ते हैं वहां पर घटते भी हैं, नॉर्मलाइजेशन में घटते भी हैं। तो घटने का क्रम जो होगा वो दोस्तों कितना होगा, 3 से 4 मार्क्स तक का घटने का क्रम होगा, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स तक घटने का जो क्रम आपका फॉलो होगा। अब सभी बच्चे के मार्क्स घटते नहीं है, हम आपको बता दें कि 100 में आप समझ लीजिए कि 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स घट सकते हैं। अब आप समझिए कि 95 बच्चों के मार्क्स घटते नहीं है, कुछ के मार्क्स घट भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन सभी के नहीं घटते, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो 95 बच्चे हैं उनके क्या सभी के मार्क्स बढ़ेंगे? कुछ के पॉइंट में मार्क्स बढ़ते हैं, 0.12 ना 0.80, ठीक है, तो इस तरह बढ़ते हैं। और कुछ के 3, 4, 5 और मैक्सिमम कितने 8 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। और घटने का भी क्रम आप समझ लीजिए कि ऐसा ही होता है। पर लेकिन घट जिस बच्चे के मार्क्स जाते हैं उनका बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, चांस सिलेक्शन का कम हो जाता है, ठीक है। तो आपके नॉर्मलाइजेशन की भी बात होगी कि कितने मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फिजिकल की आखिरकार कट ऑफ कितने मार्क्स पर लगेगी। फीमेल फीमेल हैं और मेल हैं, तो सबसे पहले मेल वालों की बताते हैं, उसके बाद फीमेल वालों की। तो देखिए आप अगर मेल हैं और आपकी
मार्क्स बन रहे हैं, जैसे कि आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके मार्क्स 65 बन रहे हैं या आप समझ लीजिए कि इसके नीचे 1-2 मार्क्स हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल में। दोस्तों फाइनल के लिए इतने मार्क्स पर्याप्त नहीं है, इससे ज़्यादा होने चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल हैं, तो आप समझ लें कि 62 तक आपकी फिजिकल की सिलेक्शन होने की संभावना है कि 62 मार्क्स तक हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और यूआर कैंडिडेट हैं, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? तो अप्रोक्स आप समझ लीजिए कि 60 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और वहीं महिला की बात करते हैं तो आप 58 तक रखिए कि आपके 58, और इससे भी थोड़े बहुत 1-2 मार्क्स कम भी होंगे तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं कि कितने मार्क्स तक इनका फिजिकल सिलेक्शन हो जाएगा, तो अप्रोक्स जो इसकी फिजिकल सिलेक्शन की प्रोसेस है वो 55 से 58 के बीच में जाएगी, ठीक है। 55 से 58 के बीच में जाएगी फिजिकल की कट ऑफ। फाइनल की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिजिकल की कट ऑफ इतनी ही जाएगी। और दोस्तों इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो आप फिजिकल में सिलेक्ट हो पाओगे, इतने मार्क्स पर्याप्त नहीं आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इससे आपके कुछ मार्क्स अधिक होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए हम अभी आपको क्लियर कर देंगे। तो अगर फीमेल आप हैं तो कितने मार्क्स तक होने चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि फीमेल अगर है तो 52 के और 60 के नीचे भी हैं, हम कह सकते हैं 58 के नीचे भी हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका फीमेल वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल की बात करें, अभी फिजिकल में ही होने की संभावना है। अदरवाइज फाइनल के लिए कितने मार्क्स तक आपके ज्यादा होने चाहिए फिजिकल की कट ऑफ से? तो लगभग लगभग दोस्तों 10 से क्या होने चाहिए, 12 मार्क्स आपके फिजिकल की कट ऑफ से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल की कट ऑफ भी दोस्तों लग सकती है। तो आप समझ लीजिए कि 10 से 12 आपके मार्क्स अधिक होने चाहिए फिजिकल की कट ऑफ से ऊपर, ठीक है।